हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। जी, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉ के बारे में कि करियर इन लॉ किस तरह से होने वाला है हमारे इंडिया में, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, क्या क्या इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाले हैं। ओके, और लॉयर नॉन लॉयर भी होते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए। लॉ इन द सेंस ये नहीं है कि सिर्फ लॉयर ही बन सकता है, कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप एज ए नॉन लॉयर की तरह भी काम कर सकते हैं। क्या क्या टाइप्स ऑफ लॉ है, राइट, एंड इज लॉ ए गुड करियर इन इंडिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सैलरी क्या होने वाली है इनकी, और टॉप लॉ कोर्सेस क्या होने वाले हैं, और कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो आपको देना पड़ेगा अगर इस करियर में आप अपना अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं थोड़े। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। देखिए, ए करियर इन लॉ इज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे पूछेंगे, रिवार्डिंग एक्सपीरियंस इन द सेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और इसके साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे आप सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी को सर्विस कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा नलसार के बारे में, नेशनल लीगल अथॉरिटी। ओके, तो वो उसके ज़रिए से जो है कई सारे पुअर पीपल को लीगल राइट्स दिलवाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं जो कि फ्रीली इनको प्रोवाइड करते हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाता है। बट दैट इज सेकेंडरी पार्ट। बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के ज़रिए से, जो नलसार के बारे में मैंने आपको बताया था। राइट, देखिए, पहला स्टेप अगर आप अपने करियर लॉ में डाइवर्ट करना चाहते हैं तो पहला आपको एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसका नाम है जॉली LLB। आई एम किडिंग, वो मूवी का नाम है ना। तो LLB आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आपने देखा होगा जॉली LLB 1, 2 कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं इसके अभी। सो LLB जब आप परस्यू करते हैं आफ्टर 12th, तो उसके बाद जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होता है, LLM जिसे कहते हैं हम। अगर आप LLB के बाद भी कई सारे लोग जॉब को परस्यू करते हैं एज ए जूनियर लॉयर की तरह, या फिर किसी जो सीनियर लॉयर होते हैं उनके नीचे जो है काम करते हैं ताकि एक्सपीरियंस आए। थोड़े लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी करते हैं जिसका नाम है LLM, ताकि उनकी नॉलेज को और एडवांस कर सकें और उनके करियर स्किल्स को डेवलप कर सकें दोस्तों। सो टाइप्स ऑफ लॉ करियर के बारे में जान लेते हैं अभी। चलिए, देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ग्रेजुएट जो है कैन एदर वर्क इन ए कन्वेंशनल प्रॉफिट्स ऑल्सो, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कर सकता है। हमारे दिमाग में जब भी लॉ का नाम आता है तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जैसे कि ब्लैक कोट, लॉयर या फिर जज। नहीं दोस्तों, कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप नॉन लॉयर की तरह भी काम कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको लॉयर के बारे में बताता हूँ। ये जो है आपको एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम मिलेगा आपको। मिलिट्री लॉयर हो गया, जुडिशियल सर्विसेज में, ओके, लॉ फर्म्स में आप काम कर सकते हैं एज ए लॉयर। लिटिगेशंस हो गया, कहीं पे भी एज ए लॉयर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एज ए लॉयर उनको लीगल टीम कहा जाता है, उनको रखा जाता है। दिस आर ऑल कम्स अंडर द लॉयर। नॉन लॉयर में क्या आता है? देखिए, नॉन लॉयर में आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप काम कर सकते हैं दोस्तों। लीगल सेक्रेटरी, अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, कई सारे ऐसे बड़े फर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको इसीलिए रखा जाता है कि आप उनको करेक्ट टाइम पे करेक्ट एडवाइस दिया जाए ताकि उनके पर जो भी केसेस है उसको हटाया जाए। पैरा लीगल जिसे कहा जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके, लिटिगेशन सपोर्ट, ये सारा कुछ जो है काम नॉन लॉयर होता है। ये लोग दिखाई नहीं देते आपको, ये बैक एंड टीम की तरह काम करते हैं। बड़े बड़े कंपनीज ले लीजिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, उनकी 100% डेफिनेटली एक लीगल टीम रहती है बैक एंड। तो वहाँ पे इस तरह के नॉन लॉयर्स को हायर किया जाता है। जो हम मूवीज़ में देखते हैं, जो हम जिसको केसेस लड़ने के लिए अप्रोच करते हैं ना, वो लॉयर फील्ड है। ठीक है, तो उसके अलावा टाइप्स ऑफ लॉ क्या है? देखिए, कई सारे क्रिमिनल लॉ होते हैं, साइबर लॉ हो गया। अभी मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ लॉ करियर के बारे में, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो टाइप्स ऑफ लॉ है, क्या क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ। ओके, ऐसे कई सारे लॉस होते हैं जहाँ पे इसको ठीक से पढ़ा जाता है और उसके खिलाफ जो है केसेस लड़े जाते हैं। एंड लॉ करियर्स की बात करें तो पहला कॉर्पोरेट लॉयर हो गया, लिटिगेटर्स हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गया, राइट, सॉलिसिटर जनरल जिसे बनाया जाता है। तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ करियर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अभी जो क्वेश्चन है वो आता है कि इज लॉ ए गुड करियर इन इंडिया और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर एक करियर के आपको प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो इसी तरह इस करियर में आपको बहुत सारे प्रोस हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉन्स भी देखने को मिलेंगे। पहला जो है प्रोज मैं आपको बता देता हूँ, जो एडवांटेज हम जिसे कहते हैं। पहली बात, आपको अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि जो 4 साल का जो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, LLB जिसे कहते हैं, और कई सारे लोग LLM भी करते हैं, तो उसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है अबाउट राइट्स, ड्यूटीज़, एवरीथिंग, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ बहुत सारे हैं। एक तो प्रेस्टीज आपको मिलेगी, डाइवर्सिटी रहेगा आपको, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाई पेइंग, कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो बड़े बड़े फर्म्स आपको हायर करेंगे और आपका पैकेज भी जो है
many lakhs per annum रहेगा दोस्तों। और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज देखो, वेरी कॉम्पिटिटिव हो गया है अभी, हर कोई जो है लॉ को परस्यू करने लगा है, तो कहीं ना कहीं नॉट ओनली दिस फील्ड यारो, हर फील्ड में आपको कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगा। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, राइट, और डिमांडिंग है। सो ये थोड़े बहुत इसके डिसएडवांटेज जैसा माना जाता है। बट एडवांटेजेस की बात करें तो प्रेस्टीज, डाइवर्सिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, ओके, और इस मेन जो ये फैक्टर है सिक्योर जॉब, ओके, एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, सारा कुछ रहता है दोस्तों। सैलरीज की बात करें तो जो पहला जो न्यू लॉयर होता है या जो अपने LLB या LLM को परस्यू करके आता है, तो अपना करियर स्टार्ट करता है एज ए जूनियर लॉयर, तो इनको जो सैलरी होती है वो 3 to 4 lakhs पर एनम होती है दोस्तों। तो हार्डली मान के चलिए आप अच्छे फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो 25-30 हज़ार से आपको दी जाए स्टार्ट किया जाएगा। कॉर्पोरेट लॉयर है तो 7 lakhs पर एनम हो गया। लिटिगेटर की बात करें, ओके, उनको 2.5 lakhs पर एनम दिया जाता है। और उसके बाद प्राइवेट लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो हार्डली इनका अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 lakhs यानी मंथली आपको 40-50 हज़ार आपको मिली जाएगी। तो इस लॉ करियर को परस्यू करने के लिए आपको कई सारे लॉ कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे BA LLB हो गया, BBA LLB हो गया, BSc LLB हो गया, डिफरेंट कोर्सेज के नाम है। ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपको कौन से कोर्स में क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका स्कोप है, क्या क्या मैनेजमेंट होगा, एक ईच एंड एवरी वीडियो बनाया जाएगा सब टॉपिक्स पे। अभी बस मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और लॉ में आपका करियर स्टार्ट करने के लिए थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने को पड़ते हैं आपको, जैसे कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम क्लैट कहते हैं, आपने सुना होगा, राइट। या फिर आप किसी लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके सेपरेट एग्जाम होते हैं, LSAT जिसे कहा जाता है, ओके। और उसके बाद जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ के सेपरेट लॉ टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट DU LLB एग्ज़ाम होते हैं, लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये क्या होता है, ये क्लैट जो है कॉमन एग्जाम होता है दोस्तों, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये सब कुछ कई सारे लोग लिखते हैं। बट उसके अलावा भी अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो उनके खुद के सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। सो दिस इज अबाउट लॉ करियर इन इंडिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि व्हाट इज़ लॉ, और लॉ क्या है, गुड करियर होता है इंडिया में, टाइप्स ऑफ लॉ करियर्स, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।